रेशो इज़ द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू होमोजेनियस क्वांटिटीज़। कोई सी दो क्वांटिटीज़ जो एक जैसी हों उनके दरमियान जो तल्लक होता है, रेशो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो। जैसे 6:6। अब ये 6 और 6 के दरमियान क्या है? रेशो है, जिसको हम 1:1 भी कह सकते हैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। ऐसे 2 kg और 2 kg, ये भी क्या है? दो क्वांटिटीज़ का होमोजीनियस का मतलब एक जैसी क्वांटिटीज़। जैसे ये काउंटिंग थी, इसके साथ यूनिट था, तो दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है। तो रेशो क्या होता है? सेम होमोजीनियस क्वांटिटीज़ के दरमियान तल्लक को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। होमोजीनियस क्वांटिटीज़ क्या हैं? तो क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, एक तरह के, जैसे 2 kg और 2 kg, दोनों kg हैं। ठीक है। तो इस तरह इनको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस क्वांटिटीज जो बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, उनका यूनिट सेम होता है। ठीक है। प्रोपोर्शन, अब अगर 4 क्वांटिटीज हो जाएंगी ऐसे, जैसे हमने इनके सवाल भी किए हैं, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी वजह से दो रेशोज़ के दरमियान जो तल्लक होता है, इक्वालिटी होती है, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। मीन प्रोपोर्शन, व्हेन 3 क्वांटिटीज, जब 3 क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, वो इस तरह हैं। ठीक है, कि जो बी है वो इस तरह 2 दफ़ा आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन बी कहते हैं। बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। बी को हम ए और सी के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शन की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों? अगर किसी एक चीज़ में इजाफा हो और दूसरी में भी इजाफा हो जाए, एक चीज़ में कमी हो दूसरी में भी कमी हो जाए, इस तरह का जो रिलेशन होता है क्वांटिटीज़ के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल क्या है? जैसे प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है चीज़ों की। हाइट बड़ी होगी तो शैडो, उसका साया भी बड़ा होगा। ये किस चीज़ की मिसालें हैं हमारे पास? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है? जब एक चीज़ की कमी हो और दूसरी में इजाफा हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हम खाना खाते जाएंगे तो भूख कम होती जाएगी, ये क्या आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इफ़ इन्वर्स प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी आर सो रिलेटेड दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में इजाफा दूसरी में उसका रिवर्स करेगा, उल्ट करेगा। ठीक है। कंपाउंड प्रोपोर्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन में जब तलक हम लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन द फर्स्ट क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द सेकंड, पहली का तल्लक दूसरी से होगा और दूसरी का तीसरी से, तीसरी का चौथी से, और अगर आगे होंगी तो वैसे ही आगे चलता जाएगा। जैसे ये इसकी मिसाल हमें दी गई है। परसेंटेज, परसेंटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनी नंबर विद द स्टैंडर्ड 100, यानी किसी भी चीज़ को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, वो असल में उसकी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेलिंग प्राइस, बच्चों जिस चीज़ पर कोई चीज़ बेची जाती है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट, अगर हमने जितनी रकम पे चीज़ खरीदी थी उससे ज़्यादा पर बेच दिया है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। मार्कअप, द प्रॉफिट expressed on cost price is called markup। जो हमने चीज़ एक ली है 50 रुपये की और उसके ऊपर हम 50 रुपये मुनाफा ले रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। मार्कअप को ही प्रॉफिट भी कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है बच्चों? द प्राइस एट विच पार्टिकुलर आइटम, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, वो उसकी असल में कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? जो यानी एक चीज़ की कीमत लिखी होती है
लेकिन हमें वो दुकानदार लालच देता है जी इतने की हो जाएगी, इतनी मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, वो डिस्काउंट होती है। रिडक्शन कमी ऑन मार्क प्राइस लिखी हुई कीमत पर या लिस्ट प्राइस पर ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल कोई भी एक चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट कौन से हैं, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, रिटेल डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन ऑन मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट मार्क प्राइस पर या लिस्ट प्राइस पर हमें दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब हम बेच रहे होते हैं, जब हम खरीद रहे होते हैं, या ठीक है जी, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, वो कहता है 100 रुपये की, आप कहते हैं नहीं भाई मैंने 80 रुपये देने हैं पठानों से, जब तो वो क्या आती है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब जैसे जो मतलब किस्तों का कारोबार करते हैं ना, तो अगर आप उनके पास जाएंगे ना तो वो चीज़ें थोड़ी महंगी देते हैं क्योंकि किस्तों पे दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कैश पे वही चीज़ लेंगे तो वो आपको सस्ती मिल जाती है। तो कैश डिस्काउंट से मुराद जब आप कैश पेमेंट कर दें तो आपको उसके ऊपर जो डिस्काउंट दे दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द बिल ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस पर जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिली है वो क्या आती है, हमारी इनवॉइस प्राइस। एजेंट, एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी फॉर अनदर। जब आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदारों ने आगे बच्चे रखे होते हैं, लड़के रखे होते हैं जो आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं और बहस करते हैं वगैरह वगैरह, वो एजेंट होता है जो चीज़ें बेच रहा होता है, ठीक है। ब्रोकरेज या कमीशन क्या आती है, जब एजेंट कोई चीज़ बेचता है उसके ऊपर उसको कोई कमीशन मिलती है, ठीक है, वो उसकी ब्रोकरेज या कमीशन, वो उसकी ब्रोकरेज या कमीशन होती है। डिफाइंड एप्रिसिएशन, बच्चों जब हम कोई चीज़ लेते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस में ये होता है कि उसकी वैल्यू लिखी जाती है कि इस साल इतनी कमी हुई, इस साल इतनी कमी हुई, तो वो उसका डेप्रिसिएशन होती है, कमी होती है। जैसे इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा होता है ना, ठीक है, तो ये इंसान की भी डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के तरीके, एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। क्लियरेंस सेल क्या होती है बच्चों, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आमतौर पर सेल लगाते हैं ताकि उनको पूरा साल वो चीज़ें संभाल कर ना रखनी पड़े, ताकि थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिले तो वो बेच दें, तो वो क्लियरिंग सेल होती है जिसमें वो प्राइस कम कर देते हैं। असल में वो अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं, प्रॉफिट होता ज़रूर है उनको, ठीक है। तो ये हो गए 25 क्वेश्चंस। आगे है जी, ये रिड्यूस कहता है कर दें, तो 24 और 64 सेम टेबल से कटिंग करना है हमने। 8 3 24, 8 8 64, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 27 है, 0 को 0 से कैंसिल करें, 6 और 18, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 28, 1/10 रेशो 10। अब इस 10 को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दें, 100 हो जाएगा, बस यही आंसर है। उसके बाद है जी 28 48, 4 7 आर 28, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, तो ये आ गया आंसर। उसके बाद 30 है, कहता है 1/3 ग्रेटर है या 2/9 ग्रेटर है। कैसे पता चलेगा, दोनों ये देखें, इसको इधर ज़रब कर दें और इसको इधर ज़रब कर दें। अब ये वाला बड़ा है, ठीक है, ये वाला क्या है, इधर वाला बड़ा है, तो इसका मतलब है ये वाला बड़ा है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका तरीकाकार होता है। अच्छा, ये 31 था, 30 वाला था 128 और 16, तो 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4, 4 8 32, 32 31 दोनों हो गए। उसके बाद 32 वाला है x 240, 4 और 50, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ हमने करना होता है, ये आ जाएगा 50x
और ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 4। तो ये 50 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 50 को इधर आके डिवाइड कर दें, 0 0 से गया, 5 5 25, ये आ जाएगा 5 × 4 जो कि 20 होता है। तो ये हो गए हमारे 32 सवाल। 33 वाला भी ऐसे का ही है। 9 27 x और 3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 27x दूसरी तरफ आ जाएगा 9 × 3, 27 उधर जाकर डिवाइड कर दें, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही होता है, दोनों को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 33 वाला। 34 वाला भी देख लें। 34 है जी 6 12 x और 16, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इधर आ जाएगा 12x और इधर आ गया 16 × 6, 12 को इधर आके डिवाइड कर दें, 3 2 6, 3 4 12, 4 4 16, तो ये आ जाएगा 4 2 8, ठीक है। इसके बाद है जी 35, 36 भी साथ ही कर लेते हैं। तो x को 40 से, 20 को 50 से, तो 40x और दूसरी तरफ 50 × 20, तो 40 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से गया, 2 2 4, 2 25 50 होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता, आप सिंपल कैलकुलेटर से भी इनकी डिवीजन कर सकते हैं। अभी x आ जाएगा 16 के साथ और 48 आ जाएगा 8 के साथ, 48 × 8, 16 इधर आके डिवाइड, 16 3 48 होता है, तो 3 × 8 ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो 37 है जी 60,000 है, उसको किस रेशो में डिवाइड करो, 5:7 में, ठीक है। उसका तरीका होता है कि पहले सम ऑफ रेशो कर लें, ये आ जाएगा 12। तो अब फर्स्ट शेयर, ये हम पीछे करके आए हैं सारा कुछ, पहली रेशो की रकम बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे जो रकम होती है ना वो लिखनी होती है। तो 12 5 60 होता है, तो ये 25,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड शेयर, सेकंड रकम क्या है, 7 बटा 12 ज़रबे 60,000, 12 5 60, तो ये आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये 5:7 में रकम हमने डिवाइड कर दी, ठीक है। ऐसे ही 38 है, 15,000 को 3:2 में डिवाइड करें, 15,000 गिवन रेशो जो है वो दिया गया है 3:2, बिल्कुल सेम। पहले सम ऑफ रेशो करेंगे, सम ऑफ रेशो, तो ये आ जाएगा 5। अब पहले का शेयर, तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, पहली रकम रेशो में से, ये कह लो ये कह लो एक ही है, बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे जो रकम है, 5 3 15, 3,000 आएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 9,000। अब इसी तरह सेकंड शेयर यानी दूसरे का हिस्सा, दूसरे की रकम 2 है बटा सम ऑफ रेशो 5 है ज़रबे 15,000, 5 3 15, तो ये 3,000 आएगा, ज़रब करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, ठीक है। $39 वाले से हम शुरू करेंगे।
अमाउंट है 750 और जो रेशो है वो 3:2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो करते हैं। 3 + 2 ये आ जाएगा 5। तो फर्स्ट शेयर पहला जो हिस्सा है उसमें रेशो की पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई वो रकम होती है। ठीक है, तो 3 × 750 तक़सीम 5, तो ये आ गया 450। ऐसे ही जो सेकंड है, सेकंड वैल्यू या सेकंड शेयर, उसके लिए रेशो की दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे वो रकम, ये आ जाएगा 300। ठीक है, सेम 40 है। अमाउंट जो है वो है 30,000 और जो रेशो है 4:6, इसका सम करेंगे। तो अब ए और बी में है, तो ए का शेयर पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई वो अमाउंट, तो ये आ जाएगा 12,000। उसके बाद बीज शेयर, बी का हिस्सा, शेयर की दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई वो रकम जो डिवाइड करनी है, तो ये 18,000 आ जाएगा। बिल्कुल सेम 41 वाला है। अमाउंट है 6,000 और जो रेशो दिया गया है वो है 2:3, तो सम ऑफ रेशो कर लेंगे। ये आ गया 5। तो फर्स्ट शेयर पहला हिस्सा, अब रेशो की पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे वो रकम, ये आ जाएगा 2400। ऐसे ही सेकंड शेयर दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे 6,000, ये आ जाएगा 3600। ठीक है, उसके बाद है जी 42 वाला। अब यहाँ है जी 3 बंदों ने इन्वेस्ट किए हैं इतने इतने पैसे और ये प्रॉफिट है, उनको डिवाइड करना है। इन्वेस्टमेंट का पहले हम रेशो निकाल लेंगे। 18,000 है, 12,000, 6,000, 3 0 काट दें आपस में, तो ये रह गया 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। ये आ गया हमारे पास रेशो। सम ऑफ रेशो कर लेंगे। 3 + 2 + 1 ये 6 आ गया। अब अमाउंट जो है या प्रॉफिट जो है वो हमें बताया गया है कि कितना है, 36,000। अब पहले का शेयर, फर्स्ट शेयर पहले का हिस्सा, रेशो की पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे जो रकम डिवाइड करनी है। ठीक है,
तो 6 तो ये आ जाएगा 18,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड शेयर बुक पे गलत किया गया है, ठीक है, वो वाला ना करना आप लोग, क्योंकि ये 6 होता है, उसने वहाँ 7 लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 12,000। और थर्ड शेयर तीसरा हिस्सा 1/6, यानी इधर रेशो वाली वैल्यू होती है, नीचे सम ऑफ रेशो और ज़र पे जो रकम डिवाइड करनी होती है। तो ये 6,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे 43 में हमें A रेशो B रेशो C निकालने के लिए कहा गया है। अब A रेशो B में दिया गया 3-5 और B C में दिया गया 6-3। 3-6 18, 6-5 30, 5-3 15। ठीक है, इसको इसके साथ करना होता है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सेम टेबल में आ रहे हो कटिंग कर सकते हैं। 3 5 15, 3 10 30, 3 6 18। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है A रेशो B रेशो C। अब यहाँ हमें क्या कहा गया है कि A जो है 1/3 है B का, B हाफ है C का। ठीक है, अब अगर यहाँ देखा जाए, इस B को अगर मैं इधर लाऊं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 3 है। ऐसे ही इसमें C इधर लाएंगे तो B की वैल्यू 1 बनेगी और C की वैल्यू 2 बनेगी। लें जी, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 1 से करेंगे 3 और फिर 3 को 2 से करेंगे 6। ठीक है, ये हो गया 44। उसके बाद है जी 45। उसमें भी A रेशो B रेशो C निकालना है। तो A रेशो B है 2 और 5, आगे है 10 और 15। 2 को 10 से करेंगे 20, 10 को 5 से करेंगे 50, 15 को 5 से करेंगे 75। सबको सेम टेबल से काट सकते हैं। 5 4 20, 5 10 50, 5 1 5, 5 5 25। उसके बाद 46 वाला है, कहता है इसको फ्रैक्शन में करें। 48.5%। तो बच्चे जब परसेंटेज ख़त्म की जाती है ना तो नीचे 100 लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है 100। और जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 लगेगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब काट ले। 5 9 45 और फिर 5 9 45 और नीचे 5 2 10, ऊपर आ गया। अच्छा ये कितना आएगा, 5 45, हाँ 99 आता है और नीचे 200 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 5 7 35 होता है तो 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है 47। 15% को फ्रैक्शन में करें, परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 3 15, 5 2 20। तो ये आ गया फ्रैक्शन। इसको डिवाइड कर लें, ये फ्रैक्शन में आ गया। डेसिमल में करना है तो 3 तक़सीम 20 करेंगे तो 0.15, ये डेसिमल में आ गया। ये फ्रैक्शन और ये डेसिमल। ठीक है, उसके बाद है जी 14% को फ्रैक्शन में लिखें। 14/100, 2 7 14, 2 5 10। तो ये आ गया फ्रैक्शन। 49।
3.2 को परसेंटेज में लिखें तो बच्चे परसेंटेज में करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 3.2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये आ जाएगा 320%। उसके बाद 50 है, पूछा गया जी 20% कितना है इसका 1100 का। 1100 मल्टीप्लाई 20%, परसेंट खत्म करें नीचे 100 लगता है, एक 0 इससे काटेंगे एक इससे, बाकी ज़रब कर लें तो 220 आ जाएगा। तो ये आ गया 50। 51 भी यह 15% निकालें 10,000 का, ठीक है। 10,000 ज़रबे 15%, परसेंट का नीचे 100 लगेगा, 2 0 इससे काट दें, बाकी आ गया 1500। 52 कहता है इसका 20% मोर कितना होगा। इसका पहले 20% ले लेते हैं ना, और इसको इसमें जमा कर देंगे तो इसका मोर हो जाएगा। एक इससे काटें एक इससे काटें, 180 आ गया। तो 900 का 20% मोर, ये मोर है, इसको इसमें ऐड कर दें 1080, ठीक है। यानी अगर 20% 900 में और डाला जाए तो वो इतनी रकम बन जाती है, ठीक है। 640 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 850। 640 850 का कितने परसेंट है। तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर टोटल रकम नीचे मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 640 दरबे 100 करेंगे, 2 0 का इजाफा तकसीम 850, ये आ गया 75.294%। इसी तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 कितने परसेंट है, तो इससे डिवाइड कर दें ज़रबे 100%, 2 0 वैसे इससे काट दें एक इससे काट दें, 2.5 बनता है, ठीक है। ठीक है जी। ये कैसे बुक वाला आंसर इस सवाल का भी बच्चों गलत है, ठीक है। अब यहाँ जी 12% किस नंबर का, वो कौन सा नंबर है, इसका 12% 200 है। फिफ्टी 56 वाला है जी 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 36। 72 जो है वो कितने परसेंट है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, 72 को हम ऊपर रखेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 100%। इसको हमने कैलकुलेटर से हल कर लेना है। 72 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, तकसीम 360, यह आ गया 20%।
आगे है 92 कितने परसेंट है 400 का, उसी तरह 92 को 400 से डिवाइड मल्टीप्लाई 100%। 92 को 100 से करेंगे 92 100 तकसीम 400, तो ये आ गया 23%। ठीक है भाई, हाँ जी, है? नहीं नीचे है सारा कुछ। 24 कितने परसेंट है 192 का, 24 ऊपर रखेंगे 192 नीचे मल्टीप्लाई 100%। 92 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 100 तकसीम 192, तो ये आ गया 12.5%। आगे है जी 1/4 किसी अमाउंट का 10,000 है, फाइंड द अमाउंट। अब हमें अमाउंट का पता ही नहीं, तो हम करते हैं कि लेट वो जो अमाउंट है वो x है, तो बाय गिवन कंडीशन क्या है कि इस अमाउंट का अगर हम 1/4 लें तो वो बराबर आता है 10,000 के, और ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 40,000। ठीक है, 210% किस नंबर का है बच्चों? अगर ऐसे पूछा जाए ना कि कोई रकम यानी 10% 20% ये है तो वो किस अमाउंट का है, तो उसका तरीका ये होता है, पहले भी हम सवाल कर चुके हैं कि 10% ऑफ एन अमाउंट, किसी अमाउंट का जो 10% है वो है 200, तो टोटल अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है? वैसे ये 6-7 में ये सवाल सिखाए जाते हैं बच्चों को। तो ये 10 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10%, तो बच्चों परसेंट का जो होता है ना वो 100 होता है डिवाइड, ये 100 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरे बटे में रकम होती है वो पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। एक ज़रा इससे कैंसिल कर दें, ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 61 था, ये 62। आगे है जी 8% किसी अमाउंट का 25 है, तो वो अमाउंट टोटल कितनी है? बिल्कुल इसकी तरह, ऊपर वाले की तरह, कि जो 8% है ऑफ एन अमाउंट, किसी अमाउंट का वो है 25, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी? 8% इधर आके डिवाइड कर देंगे, परसेंट बच्चों जब ख़त्म होता है तो नीचे 100 लगता है, ये 100 ऊपर आकर पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 312.50। कहता है कि 40 बॉयज़ में से 4 फेल हुए, पास की परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें ना कि टोटल जो बॉयज़ हैं वो 40 हैं, फेल जो हैं वो 4 हैं, इसका मतलब है जो पास हैं 40 में से 4 निकालें तो 36 पास हो गया। इनकी परसेंटेज निकालनी है, पास परसेंटेज, पास ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100%, बस इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 90% है। टेबल इतने का लिया, इतने का बेच दिया, उसकी परसेंटेज गेन निकालें, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें। तो बच्चों जो प्रॉफिट या गेन की परसेंटेज है वो बराबर होगी हमारे पास प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट कैसे निकलता है या गेन जो है वो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल यानी कितने का बेचा? 452 का। लिया कितने का था? 225 का। कितना प्रॉफिट हुआ? 25। प्रॉफिट ऊपर कॉस्ट प्राइस 225 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है,
तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया तकसीम 225, तो 11.1%। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट में लगता है गलती हुई है, 452 माइनस 225, ये 452 का बेचा, लिया कितना 225 का, यहाँ आएगा 227, प्रॉफिट है 227। अब करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 100, तकसीम 225, 227 अरबे 100 तकसीम 225, ये बेटा तकरीबन 100% आ रहा है। ठीक है, ये माइनस में गलती थी क्योंकि बुक पे उसने 25 लिखा हुआ था, तो मैंने भी वही लिख दिया था। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट, नीचे क्रॉस प्राइस, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है। $64 है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर सेलिंग प्राइस इतनी है और प्रॉफिट परसेंटेज है 20, तो बताओ 9th आर्ट्स में इसके फार्मूले हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर होती है, अच्छा यहाँ से, तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज, ये फार्मूला होता है इसका। अब जो सेल प्राइस है वो है 800 मल्टीप्लाई 100 फार्मूले का, ओवर 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज है 20, तो ऊपर आ जाएगा 8000, नीचे आ जाएगा 120, तो 8000 80,000 तकसीम 120, तो ये 666.667 हमारे पास कॉस्ट प्राइस, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म सीपी लिखा है। ठीक है। इसी तरह ये हो गया 65 कॉस्ट प्राइस निकालना है, बिल्कुल सेम है लेकिन अब लॉस है। तो बच्चों जब लॉस हो फिर फार्मूला चेंज हो जाता है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो बच्चों सेल प्राइस इस सवाल में 100 है, मल्टीप्लाई 100 है, ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज है 25, यह आ गया, नीचे आ जाएगा 75। इनको तकसीम कर लें तो ये 133.333 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, ये आसान है, बजाय कि ये बुक में जो मेथड किया हुआ है ना भाई। सेलिंग है, बुक 15 की चीज़ बेची है, सेल प्राइस आ गई, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस निकालें। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज। सेल प्राइस है 15 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25, ऊपर आ जाएगा 1500, नीचे आ गया 125, 1500 तकसीम 125, तो ये हमारे पास 12 आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस। ये हो गया 67। If the commission of a deal is ₹60 at the rate 2%, what is the amount of deal? ठीक है, %2 ऑफ डील ये है 6,000, 2% बिल्कुल वही चीज़ है, 2% इतना है तो टोटल कितना होगा। तो उसके लिए ये जो 2% है इधर आके डिवाइड कर दें, परसेंट का नीचे 100 लगा दें, 100 ऊपर आ जाएगा घूम के बटा 2, 2 5 10,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। ठीक है, मिस्टर अतीक को 13% डिस्काउंट मिला इन आइटम पर, उन्होंने इतने पैसे दिए हैं, लिस्ट प्राइस निकाले हमारे पास। ठीक है, तो अब लिस्ट प्राइस कैसे निकलेगी। डिस्काउंट आ गया 13%, इनवाइस प्राइस यानी जो लिखी हुई है, इफ ही पेड लेट हमने कर लिया कि चलें हल करके देते हैं। तो बच्चों जो लिस्ट प्राइस है हमारे पास, निकालना क्या लिस्ट प्राइस, लिस्ट इनवाइस प्राइस जो होती है, इनवाइस प्राइस जिस पर चीज़ बेची जाती है वो बराबर होती है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट ट्रेड। इनवाइस प्राइस का मतलब है जो बिल बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है, लिस्ट प्राइस जो लिखी हुई है माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब जो इनवाइस प्राइस है वो हमें दी गई है कितनी, 435, यानी जितने उसने पे किए हैं, और उसके अलावा हमें डिस्काउंट दिया गया है। अब बच्चों जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो बराबर होता है लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई रेट ऑफ परसेंटेज। अब लिस्ट प्राइस हमें नहीं पता कितनी है, हम लेट करते हैं कि वो एक्स है, रेट परसेंटेज कितना है 13%, तो 13% हो जाएगा 100 से जब डिवाइड करेंगे ना 13 को तो 0.13x आ जाएगा जी। ठीक है, अब लिस्ट प्राइस हमने लेट की है, लेट लिस्ट प्राइस, ये हमने x रखा है ना यहाँ पर, ये x आ गया, ट्रेड डिस्काउंट है 0.13x। अब ये असल में 1 है और ये 0.13 है, 1 में से 0.13 माइनस करें तो 0.87x आ जाएगा। इसको इधर आके डिवाइड कर दें, इधर आके डिवाइड करेंगे 435 तकसीम आंसर, तो ये हमारे पास 500 आ जाएगा। ठीक है जी, जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं थोड़ी सी कंजूसी कर लिया करें कमेंट की। ठीक है, जो नहीं है वो भी भाई थैंक यू तो किया करें, आके इतनी मेहनत लगती है। ज़कात निकालें 3 लाख के ऊपर, तो बच्चों ज़कात हमें पता है 2.5%। कमाइयाँ शमाइयाँ बेटा कोई नहीं है, इसलिए बहुत कम टीचर्स हैं जो जिनको चैनल मोनिटाइज होता है वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा हुआ। 2 0 काट गए, 3000 मल्टीप्लाई 2.5 कर लें तो 7500 आ गया। ठीक है, तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो। लोएस्ट रेशो क्या होगी इसकी, 3 3 9 3 1 3, इस मान को इधर मल्टीप्लाई करें, 3 को इधर करें तो 4:3 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आगे 80 और 640 है, 0 0 से काट लें, 8 1 8 8 8 64, ये सिंप्लीफाइड। दो होमोजीनियस क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो रेशो होता है। प्रोपोर्शन में क्या होती हैं, 4 टर्म्स होती हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन के नंबर ऑफ प्रोपोर्शन मोर देन 2, उसमें जो है ना प्रोपोर्शन होनी चाहिए। सेकंड एंड थर्ड टर्म प्रोपोर्शन आर, जो दरमियान वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास मीन होती हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन वी हैव टू डील विद मोर देन, जो बच्चों कंपाउंड प्रोपोर्शन है उसमें 2 से ज़्यादा टर्म होती हैं हमारे पास। बाकी आपकी बुक के पीछे ये इसका सारा सोल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। ABCD, A/B बराबर C/D, अगर रेशो ख़त्म करें तो ये नीचे आ जाती है ना, D इधर आ जाएगा, B इधर चला जाएगा, AD बराबर BC आ जाएगा। X/6/10 और 20, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 20x, 10 को 6 से करेंगे 60,
20 इधर आके डिवाइड कर दें 2, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 वाला MCQs। 10 वाला 39x 18 6, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये 18x, ये 39 मल्टीप्लाई 6, 18 इधर आके डिवाइड कर देंगे 6 3 18, 3 1 3 3 3 9, तो ये 13 आ जाएगा। इसके बाद 11 वाला 5 10 12 और 24 पूछ रहा है ये प्रोपोर्शन क्या है। तो बच्चों ये देखें, जब ये 5 है तो 12 है, जब ये डबल हुआ है तो ये भी डबल हो गया, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। उसके बाद 12वां है 3:7 प्रोपोर्शन x 49, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 7x इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 3, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 7 आर 40, ये 21 आ चुका। वैसे तो आप माशाल्लाह इतने ज़हीन है हमारे पाकिस्तानी कौम, आपको आता ही है सारा कुछ, मैं जस्ट कर रहा हूँ कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। तेरह 7:x बराबर है 17.5:22.5, x निकालना है। तो बच्चों जब रेशो ख़त्म करें ये रकम डिवाइड हो जाती है और ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको उल्टा करें तो ये x/7 हो जाएगी, ये भी उल्टी हो जाएगी, 22/5 17/5। 7 को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो 22.5 मल्टीप्लाई 7 तकसीम 17.5, तो ये 9 आ गया मेरे पास। 14वां 40 30 20x, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ गया 40x और ये आ गया 30 मल्टीप्लाई 20, 30 मल्टीप्लाई 20, 40 इधर आके डिवाइड कर दें 0 0 के साथ, 2 2 4 2 15 30। ठीक है बच्चों, बच्चों बच्चों 15वां 5 12 1/2x, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 5x बराबर 12 मल्टीप्लाई 1/2, 2 6 12 हो जाएगा और ये 5 इधर आके तकसीम हो जाएगा। ठीक है, x/y इक्वल टू है 5/2। तो आगे हमें कहा गया है जी 8x जमा 9y, तो 8x 9y बनाएं, यानी पहली को 8 से ज़रब करें, 8 5 40, दूसरी को 9 से करें 18, तो और दूसरा है जी 8x और 2y, पहली को 8 से करें 8 5 40, दूसरी को 2 से करें तो 4, तो इनको आपस में डिवाइड करना है, तो क्या होगा 40/18 डिवाइडेड बाय 40/4, तो 40/18, ये घूम के ऊपर आएगी 4/40, इससे काटें तो 2 2 4 दोनों 18, 2/9। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही शो हो रहा है, तो ये कैसे आएगा? ये देखें ना, चलें पता नहीं फिर आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के बाद यही आ रहा है। उसके बाद है जी, यहाँ पर जगह कम है, x/5 बराबर y/8, तो x इधर, y इधर ले आओ, 5 उधर ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ क्या किया हुआ है, x में 5 जमा किया हुआ है, तो इधर ऊपर वाली में 5 जमा करेंगे 10 हो जाएगा,
नीचे वाली में 8 जमा किया है तो इधर भी 8 जमा करें तो 16 हो जाएगा। कटिंग करें तो 2 5 10, 2 8 16, तो 5/8 ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है a-3 रेशो a बराबर a+6 रेशो a+3। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ a-3/a बराबर a-6/a-3, तो a क्या निकलता है इसमें से, चलें बताएं जी, कुछ निकाल सकते हैं? चलिए थोड़ा हल करके देखते हैं। इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा a की 2 - 9, ये हो जाएगा a की 2 जमा 6a। ये इधर जाके ज़रब करेंगे ना, और ये इधर जाके, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर से गया -6 बराबर 6a। 6 इधर आके डिवाइड कर दें, 3 3 9, 3 2 6, ये आ गया जवाब। ठीक है, a को ऐसे करेंगे ना, 6 को ऐसे करेंगे 6 से, इस तरह। 8 बंदे एक जो वो होती है ना ट्रेंच क्या कहेंगे वो, नीचे सुरंग टाइप, 15 घंटे में एक होते हैं। 6 आदमी कितने घंटे लेंगे? तो 4 ऐसे बना ले खाने। 8 आदमी 15 घंटे लेंगे तो 6 आदमी कितने घंटे लेंगे? ये इस तरह होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 8x और ये 15 × 6, 8 इधर आके डिवाइड कर दें तो ये तो काटें तो 2 3 6 2 4 8, ये तो जवाब पूरा नहीं आएगा। चलें दूसरा तरीका कर लेते हैं। टाइम और मैन, अगर तो 8 बंदे हों तो 15 घंटे लगते हैं, 6 आदमी हों तो कितना टाइम लगेगा? ये तो एरो ऊपर, 8 हो तो 15 घंटे लगते हैं, टाइम कम हो, बंदे कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इन्वर्स प्रोपोर्शन। x ऊपर 15 नीचे, 8 ऊपर 6 नीचे, 15 उधर जाके ज़रब कर दें, 3 2 3 6 2 4 8 3 5 15, 5 4 20। एक सेलमैन 3.5 किलोमीटर इन 1 आवर में करता है। अगर 2.5 घंटे हों तो फिर वो कितना चलेगा? तो दो चीज़ें हैं, डिस्टेंस और टाइम। तो पहले है 3.5 किलोमीटर 1 घंटे में, और फिर टाइम है 2.5, 2 × 1/2, 2 4 5/2, 2.5 और बनते हैं ये। ठीक है, ये एरो हमेशा ऊपर। 1 घंटा हो तो इतना डिस्टेंस, ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा डिस्टेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर होता है। ये ऊपर 3.5 नीचे, ये वाला ऊपर 1 नीचे, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 × 3.5, 2.5 × 3.5, तो ये 8.75 आ जाएगा। उसमें से आप देख लीजिएगा ना, डिवाइड करके किसका ये आंसर आता है। ठीक है, 15 अंडे इतने के हैं, 8 अंडे कितने के होंगे? 15 डजन अंडे, एक खाना छोड़ देना है, तो 205 × 8 दर्जन कितने के हैं? इस तरह, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 15x बराबर 205 × 50 × 8, 15 इधर आके डिवाइड कर दें, 205 × 50 × 8 तक़सीम 15, तो ये 109.6 आ गया। अगर 60 बंदे एक जॉब करते हैं 8 दिनों में,
चलो थोड़ा सा ही रह गया यार। ट्वेंटी 12 MCQs है जी। 60 मेल अगर एक जॉब को 8 दिनों में करते हैं, हाउ मेनी। अच्छा, जो चीज़ मालूम करनी है वो इस तरफ लिखना है और जो चीज़ मालूम है वो इधर लिखना है। 60 मेल्स हैं, 8 दिनों में काम करते हैं। 5 दिनों में कितने आदमी करेंगे, ये एरो हमेशा ऊपर। 8 दिनों में करना हो तो इतने बंदे चाहिए। 5 दिनों का मतलब है जल्दी काम करना है। जल्दी करना है तो ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे। ठीक है, सिचुएशन ज़हन में बना लेंगे। कम दिन कम हो रहे हैं और बंदे ज़्यादा चाहिए तो इन्वर्स प्रोपोर्शन एरो नीचे लगेगा। ये नीचे हेड, ठीक है, टेल वाली ऊपर, हेड वाली नीचे। 60 को इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें। 5 1 5, 5 2 10, 8 96, तो 96 मौजूद है। निशान लगा लें, ठीक है। एनोटेशन 23 सिंपल रेशो वाला है जी। ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी है 5 और 7, बी रेशो सी है 6 और 11। 5 को 6 से करेंगे 30, 6 को 7 से करेंगे 42 और 7 को 11 से 77। बस सिंपल सा क्वेश्चन। ये मुझे लगता है रिपीट हो गया, ये वाला पहले भी आया था। बी को इधर जाके डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/3। ऐसे सी को इधर डिवाइड करें तो ये 1/2। तो ए बी सी निकालना है। ए बी सी कितने गई सी, पता नहीं आगे कितने गई सी। ए है 1, बी है 3, बी है 1, सी है 2। 1 1 are 1, 3 1 are 3, 3 2 are 6। ओके, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, जिसके नीचे डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज फार्मूला इज 26 का देख लेते हैं, सी वाला। टोटल प्राइस मल्टीप्लाई रेट परसेंटेज। इसको डेसिमल फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो सिंपल 100 से डिवाइड कर देंगे। 5.3 तकसीम 100, तो ये आ गया 0.03। इसको भी 100 से डिवाइड करें, 5.5 तकसीम 100, तो ये 0.055। 0.2% को फ्रैक्शन में लिखें तो बच्चों फ्रैक्शन में नीचे 100 आ जाता है बस। तो अगर मैं इसका काटा माटा करूं तो पॉइंट की जगह 1 लगेगा, एक इंसा एक 0 और 100। 2 5 are 10, तो 1/5 100 बनेगा ये। ओके, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। 33 इंटू 1/3%। 33 ये 99 होएगा, 1 जमा करेंगे 100/3 और परसेंटेज ख़त्म करें तो नीचे 100 लगता है। 100 से गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3। आगे है जी 800 का 45%। 800 मल्टीप्लाई 45%। 20 से काटें, 8 मल्टीप्लाई 45 कर लें तो ये बन रहा है जी 360। ठीक है, उसके बाद 900 का 35%, तो 35 मल्टीप्लाई 9 कर लें तो ये आएगा 315। 1200 का 20%, 1200 मल्टीप्लाई 20 तकसीम 100, 240। 500 को डिक्रीज बाय 2% इज, अगर हम 500 को 2% डिक्रीज करें तो ये आ जाएगा 10। ठीक है,
500 में से 10 निकालें तो 498 हो जाएगा। जो 498 तकसीम 500 ज़रबे 100 97.8 यानी 98% बाकी बचता है। 10 इज़ 2% ऑफ, तो ये इतने हम सवाल कर चुके हैं। 2% अगर 10 है तो वो रकम क्या होगी, 10/2 ज़रबे 100 500। ठीक है। 70 कितने परसेंट है, 350 का डिवाइड करके पता है। 70 डिवाइड बाई 350 मल्टीप्लाई 100 20। इसी तरह ये कितने परसेंट है, 27 तकसीम 300 ज़रबे 100 12.3%। ये तो है ही नहीं। 27 तकसीम 300 ज़रबे 100 ये 9%। आगे है 38 वाला, 160 वाट परसेंट ऑफ 80। 160 80 का कितने परसेंट है, तो इसको 80 से डिवाइड कर लें, इनकी मौत पाएगी। लो जी, कहना मैं भी नहीं चलना। नहीं यार वो ना कर, थोड़ा सा रह गया यार, लाख के बंदे। ओए 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 गुस्सा ना कर। ज़रबे 100 200%। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, अगर सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो वो प्रॉफिट होता है हमारा। ठीक है, प्रॉफिट 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 एक्सप्रेस्ड कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा मार्कअप होता है। कॉस्ट प्राइस 500 हो, लॉस 20 हो, तो सेल प्राइस क्या होगी। फॉर्मूला होता है सेल प्राइस बराबर 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट है 20/100, कॉस्ट प्राइस है 500। 20 से गए ये 80 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 400। इनवाइस प्राइस किसके बराबर होती है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इनवाइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट। अमाउंट जो हम रिम्यूनरेशन पेड करते हैं वो क्या होती है, ब्रोकरेज या कमीशन। ज़कात 2.5% होती है। ठीक है जी, मशक पूरी होगी। अगला हिस्सा भी आप देख लें, वीडियो को लाइक कर लें। सारी बुक बना दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई फ़ायदा हो तो भाई मिठाई तो ज़रूर खिलाएं पेपरों के बाद। ज़कात ऑन 1 लाख, तो बच्चों जो ज़कात है वो होती है 2.5%। ठीक है, 2 ज़ीरो इससे जाएंगे, 1 ज़ीरो इससे कटेगा, बाकी ये 2500 आ जाएगी ज़कात। ठीक है। शेयर ऑफ विडो इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो विडो होती है उसका जो शेयर है वो हमारे पास होता है, अगर तो बच्चों बच्चे हों तो फिर 1/8 होता है, अगर बच्चे ना हो तो फिर 1/4 होता है। तो दोनों ऑप्शन हैं वैसे, अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया तो कोई भी लगा सकते हो। अगर बच्चे हों तो फिर 1/8, ना हो तो 1/4। प्रॉफिट कब होता है, जब सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। लॉस कब होता है, जब सेल प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से। कमीशन 2.5% 1.5 लाख पर। 2.5 का मतलब होता है 2.5%। 2 ज़ीरो से काटें, बाकी ये है 1500 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो 3750 आ जाएगी। ठीक है।